बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रामा सीरियल मारू किस्त नंबर 2। शाकिर के घर से उसका पता किया तो जवाब मिला कि घर पे नहीं है और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। मैं समझ गया कि शाकिर जो घर बता कर नहीं गया वो लाजिम दोस्ती का हक अदा करने गया। मैं ऐसे ही चल कदमी करता करता नहर की तरफ निकल गया। ये नहर हेड सिंधानी से निकलती थी और शुमाल से जनूब की तरफ बहती थी। पुख्ता नहर थी और 24 फुट गहरी थी और कमोबेश 200 फुट चौड़ी थी। उसे अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और कुछ लोग मेलसी कैनाल भी कहते हैं। ये नहर मेलसी के मकाम पे दरिया सतलुज के नीचे से गुजर कर आगे रहीमिया के इलाके को सैराब करती है। मैं चलता चलता नहर पर आ गया और दोनों अतराफ निगाह दौड़ाई तो कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के शोर की। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया और इस खाना बंदोश लड़की के बारे में सोचने लगा। कहाँ मैं एजुकेट लड़का और कहाँ एक बकरियां चराने वाली खाना बंदोश लड़की। बात समझ से बिलातर थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोच सोच कर पागल हो जा रहा था कि कहीं मुझे सचमुच मोहब्बत तो नहीं हो गई। काफ़ी देर दरख्त के नीचे बैठने के बाद मैं वापस चल पड़ा। अभी रास्ते में ही था कि मुझे शाकिर नज़र आ गया। दूर से ही मुझे देखकर हाथ हिलाने लगा कि असद यार, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आगे से मैंने कहा कि मैं तुझे ढूंढ रहा था। दोनों के बेइख्तियार कह के निकल गए और फिर हम दोनों करीबी एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मैंने बेसब्री से पूछा, जल्दी बता शाकिर, इस लड़की का कुछ पता चला? शाकिर ने कहा कि इस लड़की का मुकम्मल बायोडेटा लेकर आया हूँ। ऐसे नहीं सवेरे सवेरे घर से निकल पड़ा था। मेरे दोस्त के दिल का मामला हो और मैं सुकून से घर बैठ जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने शाकिर को गले लगा लिया। वाकई यार, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब जल्दी बता इस लड़की के बारे। शाकिर गोया हुआ कि वो लड़की एक नहीं बल्कि इस लड़की का पूरा कबीला है और गांव से दूर बंजर लाट में उन्होंने अपने खेमे नसीब किए हुए हैं। तकरीबन 10-12 घर हैं और इन सब का पेशा बकरियां चराना ही है। और मज़े की बात यह है कि इस कबीले के मर्द खेमों में सुकून फरमाते हैं और उनकी औरतें बकरियां चराती हैं। ये लोग बहावलपुर से इधर आए हैं और उनको जहाँ पे खुशहाली या बकरियों का चारा नज़र आता है वहाँ पे डेरे लगा लेते हैं, फिर आगे हिजरत कर जाते हैं। ये लोग हैं तो खाना बंदोश, लेकिन ये पेशा वर भिकारी खाना बंदोश नहीं बल्कि उनका जरिया माश उनकी बकरियां हैं। शाकिर ने पूरी तफसील सुनाई तो मैंने कहा, आपने ये सब मालूम कहाँ से ली? शाकिर कहने लगा, आप उन्हीं खाना बंदोश के एक लड़के से, और वहाँ सच बताऊं तो उन खाना बंदोश की सब लड़कियां ही हसीन व जमील हैं। सुर्ख सुर्ख गुलाबी गुलाबी रुखसारों वालियाँ। पता नहीं जनाब को कौन से वाली मोरनी पसंद आ गई। मैंने कहा, चल तुझे दिखाता हूँ कौन सी वाली मोरनी है। मैं और शाकिर खेतों के दरमियान से बंजर लाट की तरफ जा रहे थे। बंजर लाट किसी दौर दराज इलाके के रहने वाले फौजी की लाट थी। तकरीबन 4 मुरब्बे पे मुश्तमिल ये लाट बिल्कुल वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि ये किसी मेजर की लाट है। पता नहीं मेजर जिंदा था कि मर गया या उसे भूल ही गया हो कि उसे 4 मुरब्बे ज़मीन अलॉट हुई थी, क्योंकि कभी भी इस लाट पे कोई शख्स नहीं आया था और बारिशों की वजह से लाट में जगह जगह झाड़ियाँ उग गई थी। हम खेतों के दरमियान चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। खेत ख़त्म हुए तो बंजर लाट शुरू हो गई। इन लोगों ने लाट के वस्त में अपने डेरे लगाए हुए थे। हम चलते चलते प्लान बनाया कि हम बेव्यापारी बनकर उनके डेरे पे जाएंगे और बकरियां खरीदने का इजहार करेंगे।
शाकिर ने आंख दबाकर कहा, मुझे पता है कौन सी बकरी खरीदनी है। हम दोनों को हंसी निकल गई, फिर एकदम सिपट हो गए कि कहीं वो लोग सुन ही ना लें, क्योंकि हम उनके डेरे के करीब होते जा रहे थे। एक खेमे के पास जाकर हमने एक शख्स को आवाज़ दी, भाई बात सुनिए। वो शख्स हमारे करीब आया और बोला, जी बताइए क्या काम है। मैंने कहा कि भाई आप बकरियां बहुत आला नस्ल की हैं। वो शख्स कहने लगा, जी जी ये बंतील नस्ल की बकरियां हैं और हमारे दादा परदादा से ये बकरियों की नस्ल चलती आ रही है। हमने कहा, आप ये बकरियां बेचते भी हैं कि नहीं? उसने कहा, बेच भी लेते हैं अगर कोई अच्छा रेट दे दे तो। हमने कहा, हमने बकरियां देखनी हैं। उसने कहा, अभी तो बकरियां चरने गई हैं, असर के वक्त वापस आएंगी तो देख लेना। हमने उसे अपना तारुफ कराया कि वो सामने हमारा गांव है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरा नाम असद और ये मेरा दोस्त शाकिर है। गांव में किसी से भी पूछ लेना, आपको बता देंगे। हमारा मकसद इस शख्स को दोस्त बनाना था, तभी इतना तारुफ कराना पड़ा। उस शख्स ने हमको चाय का पूछा तो हमने नंदियों की तरह हाँ कर दी कि बकरियों का दूध पहले पिया तो नहीं, लेकिन आपका खलूस देखकर हम बकरियों के दूध की चाय पी लेते हैं। इस शख्स ने हमको एक खेमे में बिठाया और खुद दूसरे खेमे में किसी अधेड़ उम्र की औरत को चाय का कहने चला गया। मैंने शाकिर को आंख मारी कि शुरुआत तो अच्छी हो रही है, आगे खुदा जाने। शाकिर ने सरगोशी में कहा, चुप कर, अगर इन लोगों को पता चल गया कि ये बेवपारी हमारी लड़की के पीछे आए हैं तो हमारी खातिर तवाज़ा डंडू से करेंगे, और उनके पास डांगें भी बांस की लकड़ी की हैं जो जल्दी टूटेंगी भी नहीं। वो शख्स जग में पानी ले आया, हमको पानी पिलाया और फिर चाय लेने चला गया। मैंने शाकिर को कहा कि ये लोग लगते तो काफ़ी मेहमान नवाज हैं। इतने में वो शख्स दूध प्यालों में चाय लेके आया। बकरी के दूध की चाय बहुत लजीज थी, बस हल्की हल्की महक आ रही थी, या फिर हम जिंदगी में पहली बार बकरी के दूध की चाय पी रहे थे। तभी ऐसा महसूस हो रहा था। चाय पीकर हमने इस शख्स से शाम को आने का वादा किया और वहाँ से निकल आए। रास्ते में शाकिर ने बहुत मकसरे किए कि वाह वाह, मशकूक के घर से चाय पी आए हैं। मैंने कहा, खुदा जाने इसका कौन सा खैमा था, ये तो शाम को पता चलेगा कि इसका खैमा कौन सा है। शाकिर कहने लगा, आप शाम को भी आओगे? मैंने कहा, और नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम दोनों अपने अपने घरों को चल गए। असर के वक्त मैंने शाकिर को उसके घर से बुलाया तो शाकिर ड्रामे करने लगा कि मैंने अपने खेतों में जाना है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं नाराज़ होकर वापस पलटने लगा तो शाकिर मेरे साथ जाने पर राज़ी हो गया। हम एक बार फिर खाना बंदोशों के डेरों पे जा रहे थे। रास्ते में शाकिर तुम सरखराना अंदाज में कहता है, बेवपारी बकरियां देखने जा रहा है कि बकरी। मैं कह के निकल गया।